CCPO लाहौर शेख उमर ने एक बार फिर सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के सामने हाथ जोड़ दिए। मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती के मरकजी मुलजिम आबिद को बाबर कह गए। कमेटी अरकान ने पूछा बाबर मलही या आबिद मलही। शेख उमर बोले मुआफ़ कर दें, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी उम्र 56 साल है, याददाश्त भी उसी हिसाब से है। इससे पहले भी एक कमेटी में हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग चुका हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बैरून मुल्क बैठा दुश्मन खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों का इंजमाम नहीं चाहता। दुश्मन शरपसंद अनासिर को फंड्स भी देते हैं। अफगानिस्तान में अमन से कबायली इलाकों में खुशहाली आएगी। कहा अंदरूने सिंध से आने वाली पार्टी कराची पर तवज्जो नहीं देती। पंजाब में भी ऐसा ही था, एक शहर को ऊपर उठाया गया, बाकी सब पीछे रह गए। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स कबायली इलाकों पर खर्च किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मोहम्मद और बाजौड़ के दौरान अमायदीन से खिताब। मोहम्मद और बाजौड़ में सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्ज जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा की गवाह तलब। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। पाक लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 5 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। फर्द जुर्म आयद होने के बाद आसिफ जरदारी ने कहा, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केसेस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुल्क में दोहरे कवानीन हैं। मफरू डिक्टेटर 3 मुआविन खुसूसी वज़रा और वज़ीर आज़म की हमशीरा को अदालतों में तलब नहीं किया जाता। कोरोना के दौरान भी अपोजिशन रहनुमाओं से सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। ECL में नाम और कैद के बावजूद आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालतों का सामना कर रहे हैं। हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। इमरान खान चट्टान की तरह डटे हुए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कराची में गुफ्तगू। बोले कहा था 30 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगी। आज आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद हो गई। उनके गिर्द घेरा तंग होगा। इमरान खान ने सेनेट में अक्सरियत ले ली तो इनकी सियासत ठुस हो जाएगी। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जल्द KCR बनाएंगे, तमाम तजावुज़ात खाली करा लेंगे। सिंध हुकूमत का ताउन हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील ने शहबाज शरीफ अदवार में किए कामों की तफसीलात जमा करा दी। कहा रेफरेंस फाइल हो चुका है, लेकिन अना की तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं। हुकूमत उन्हें जेल में डालकर क्या मकासद हासिल करना चाहती है। चेयरमैन अफगान मुफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमन अमल, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगान आला सतह मुफाहमती काउंसिल के मरकज़ी अहदेदारान भी मुलाकात में मौजूद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक DG/FIA बशीर मेमन की पेंशन रोके जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का अकाउंट जनरल ऑफिस को 1 हफ्ते में मामला हल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि अगर एक DG/FIA के साथ ये हो रहा है तो आम सिविल सर्वेंट के साथ क्या होता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुलजिम उमर शेख की बरियत का सिंध हाई कोर्ट का फैसला 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में अपील में बरियत मुअत्तल करने की रिवायत नहीं। अगर रिहाई के बाद मुतल्लिका अफराद की दस्तयाबी का मसला है तो दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुलजिमान का नाम शेड्यूल B और ECL में डालने पर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। कोयटा में 3 साल के बच्चे साद शाह के कत्ल की मुलाजमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया।
पुलिस का दावा सादशाह को 12 सितंबर को कत्ल किया गया था। वाक़े के बाद मुलाजमा कोयटा से आबाई इलाके लहरी फरार हो गई थी। मुलाजमा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में थी। और मटियारी में नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। ऑयल टैंकर कराची से दौलतपुर जा रहा था। टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था।